कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने हॉस्पिटल बैग में अपने होने वाले बेबी के लिए क्या क्या कैरी करके रख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि माँ के लिए आप अपने बैग में क्या क्या रखें। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आप मदर अपने लिए क्या क्या कैरी कर सकते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले। तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, मेरी जैसे 34 वीक चल रहा है और मैंने 33 वीक में अपने लिए और अपने होने वाले बेबी के लिए सारी पैकिंग कर ली है, तो आप भी अपने लिए और अपने होने वाले बेबी के लिए सारी पैकिंग कर लीजिए, क्योंकि डिलीवरी अभी EDD से कभी भी हो सकती है। पहले ज़रूरी नहीं है कि EDD जो है आपकी उसी टाइम पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के टाइम पे ही आपकी डिलीवरी हो। आपकी डिलीवरी टाइम के 15 से 20 दिन पहले भी हो सकती है। इसलिए आपको 32 से 35 वीक के पहले अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो रेडी करके रखना होता है। तो हमने पिछली वीडियो में माँ के लिए बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे होने वाले बेबी के लिए हम क्या क्या रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो अगर आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हैं तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ठंड के मौसम पे आपकी डिलीवरी होने वाली है तो अपने होने वाले बेबी के लिए कुछ गर्म कपड़े आप ज़रूर रखें अपने साथ। तो मैंने अपने बच्चे के लिए, होने वाले बेबी के लिए ये एक ब्लैंकेट रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया है, ये हमने ऑफलाइन लिया था और हमने यहीं लोकल के मार्केट से लिया था। ये मेरे फर्स्ट बेबी का है, जो मेरा पहला बेबी बॉय है उसका ब्लैंकेट है ये। अभी हमने अच्छे से वॉश करके इसे रख लिया है अपने हॉस्पिटल बैग में, क्योंकि थोड़ा सा ठंड रहेगी। अगस्त में मेरी अगले महीने डिलीवरी है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बारिश के कारण थोड़ी बहुत ठंड रहेगी। तो ये ब्लैंकेट मैंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये रखा हुआ है अपने बेबी के लिए। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ स्वेटर उलन की है, जो ये तो मैंने पिछले फर्स्ट बेबी के टाइम पे ऑनलाइन परचेस किया था फर्स्ट क्राई से। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको शेयर करूँगी ज़रूर। तो ये छोटा सा प्यारा सा ये ऊन का ये जो स्वेटर है, इसके साथ सॉक्स भी हैं और कैप भी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये कैप भी है छोटी सी, और ये प्यारे प्यारे से सॉक्स भी हैं। तो ये इस तरह के 2 से 3 जोड़ी मैंने ये ऑनलाइन जो मंगाए थे, इस तरह के जो स्वेटर हैं ये रखी अपने होने वाले बेबी के लिए। इसके अलावा भी मैंने अपने बेबी के लिए और भी स्वेटर रखी हैं। ये जो मेरी नंद ने मुझे दिया था उनके बेबी का है। ये हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारा जो बेबी आने वाला होता है उसके लिए शॉपिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग तो की है होने वाले बेबी के लिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट अपने पास तो होता नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं और कुछ चीज़ें मेरे पास पहले फर्स्ट बेबी की रखी हैं और कुछ मेरी नंद ने दी है उनके जो बेबी हुआ है अभी डिलीवर, तो उसके तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। और आपको भी अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी हुई है तो उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो आपको देते हैं वो कि आप अपने बेबी के लिए रख सकते हैं। और या फिर आपको फिर ख़रीदना ही पड़ता है अगर आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी आपसे पहले डिलीवरी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें आप खरीदनी भी पड़ती है। और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, पर अगर आपके यहाँ होता है तो आपको ज़रूर खरीदेगा। मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाई हूँ, उसके लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर खरीदिएगा। तो ये इस तरह की एक और स्वेटर है। इस तरह की 3-4 स्वेटर मैंने रखी है अपने बेबी के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी अगस्त में इतनी ठंड भी नहीं होती है और थोड़ा गर्मी सी भी रहती है। लेकिन होने वाले बच्चे को आप होते ही इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जो टेम्परेचर है वो रूम का टेम्परेचर बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है। उसको इतने सारे कपड़े भी नहीं पहनाने पड़ते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद। और इस ऊन और ठंड के हिसाब के कपड़े के अलावा भी हमने ये टॉवेल रखी है, प्यारी सी क्यूट सी टॉवेल है। ये मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम की है। ये देखिए कितनी क्यूट है। इसमें इस तरह से बेबी का हेड भी आ सकता है और ये इस तरह से आप अपने बेबी को रैप कर सकते हैं। ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे। ये इस तरह से आप अपने बेबी को रैप कर सकते हैं। तो ये टॉवेल है, तो आपको अपने होने वाले बेबी के लिए टॉवेल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने टॉवेल रखा है कुछ ऊन के कपड़ों के साथ। इसके अलावा पिलो, आपके बेबी का क्या होता है कि डिलीवरी के बाद कभी हेड ऐसे एक ही पोजीशन में अगर रहता है तो यहाँ से बोलते चपटा हो जाता है, यहाँ से चपटा हो जाता है। इसलिए ये पिलो हमने मंगाई थी अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे। ये भी ऑनलाइन मंगाई थी हमने। तो ये इस तरह की पिलो आपको इस तरह की और बहुत सारी पिलोज मिलती हैं ऑनलाइन, तो आप ऐसे रख सकते हैं। ज़रूरी रखना ही चाहिए आपको, क्योंकि फिर आपका बेबी का हेड क्या है एक ही पोजीशन में इस साइड या इस साइड होने से क्या होता है कि वो चिपटा हो जाता है। तो एक जगह अच्छे से सीधा रहे, इसलिए आपको इस तरह की पिलो रखना ज़रूरी है। तो ये पिलो आप रखिए। उसके अलावा आपको अपने बेबी के लिए डायपर ज़रूरी से रखना होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा न्यूबॉर्न के साइज़ का ये डायपर मंगाया है। इस तरह के 4-5 पैकेट मंगाए हैं।
तो ये आप डायपर इस तरह के रख सकते हैं अपने बेबी के लिए। आप नैपी भी रखिए, नैपी बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को तुरंत डायपर नहीं पहनाते, क्योंकि डायपर पहनने से कई बार क्या होता है, बच्चे को रैसेस हो जाते हैं। तो आप जो डायपर के लिए जो रेसिस क्रीम आती है तो वो भी रख सकते हैं डायपर के साथ। डायपर रेस क्रीम भी रख सकते हैं, और आप डायपर भी रखिए। अगर आपको हॉस्पिटल से घर आना है तो उस टाइम पे आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं, क्योंकि नैपी क्या आती है, बार बार गीली कर देता है बच्चे, तो कपड़े गीले हो जाते हैं। इसलिए आप डायपर ज़रूर रखें, और अगर आप डायपर रख रहे हैं तो डायपर रैश क्रीम ज़रूर रखें। तो डायपर रैश क्रीम मैंने अभी मंगाई है ऑनलाइन, तो वो अभी आई नहीं है, तो मैं आपको शायद दिखा नहीं सकती हूँ। पर ये डायपर, हाँ, इस तरह से आप डायपर भी रखिए। और उसके अलावा आप ये वाइप्स ज़रूर रखिए, क्योंकि आपका कई बार बेबी जो है पॉटी करेगा, तो उसको आप क्लीन करने के लिए आपके लिए ये जो वाइप्स होती है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने ये मिमी का मंगाया है। इससे पहले मैं लिटिल्स का यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी मैंने ये मिमी के मंगाए हैं। ऐसे 2 से 3 पैकेट मंगाए हैं। तो आप वाइप्स ज़रूर रखिए अपने साथ से, क्योंकि आपके बच्चे के जो पॉटीज़ है वो क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है वाइप्स। इसके अलावा हमने अपने बेबी के लिए ये इस तरह से रबर शीट मंगाई थी। फर्स्ट बेबी के लिए मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ॉन से। ये देखिए, लिंक आपके साथ में शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए होगा। तो ये जो रबर शीट होती है, इससे क्या होता है, आपका बेबी सुसु करता है, आपका बेबी सुसु करता है रबर शीट में, तो आपका जो बेड है, आपका जो बेड का गद्दा होता है या बेडशीट होती है, वो गीली नहीं होती। इसके ऊपर हमने रबर शीट ऐसी मंगाई, हमने 3 से 4 मंगाई थी। ये देखिए इस तरह से, ये तो मैंने ऑफलाइन लिया था लोकल मार्केट से। इसके अलावा ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी। तो इसके ऊपर हमने बिछाने के लिए कुछ गोदड़ीज़ बनाई है। गोदड़ीज़ मतलब कि जो हमारे पास कॉटन की साड़ी थी, तो हमारे फर्स्ट बेबी के टाइम पे ये कॉटन की साड़ी की इस तरह से हमने गोदड़ी बनवाई है। गोदड़ी क्या होता है, रबर शीट के ऊपर बिछा दो तो आपके बच्चे के जो कपड़े हैं ना वो भी गीले नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है और बेबी के लिए। तो इस तरह से हमने इसको सारे कपड़ों को अच्छे से डेटॉल में वॉश करके रखा हुआ है। ये मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम का, इसलिए तो ऐसे हमने बहुत सारी गोदड़ीज़ रबर शीट के ऊपर बिछाने के लिए बनवाई है। अगर आपके पास भी कॉटन की साड़ी है तो आप इस तरह की गोदड़ी बनवा सकते हैं अपने बेबी के लिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपको रबर शीट के ऊपर बिछवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ये सॉफ्ट भी है, कॉटन है, अच्छा है। और ये पुराने कपड़े जो होते हैं ना, वो कॉटन के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने जो न्यू बॉर्न है उसके लिए शॉपिंग नहीं करते। वो इसलिए भी है क्योंकि हम जो शॉपिंग करते हैं तो उसमें न्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, न्यू क्लॉथ खरीदते हैं, तो वो न्यू जो क्लॉथ होते हैं वो थोड़ी सी हार्ड होते हैं, लेकिन जो पुराने कपड़े होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए शॉपिंग ना करें होने से पहले। तो ये पुराने साड़ियों का हमने बनवाया था गोदड़ी। आप भी चाहे तो बनवा लें, शायद ऑनलाइन भी मिलती होगी, बट मैंने तो कहीं अभी देखा नहीं है। उसके अलावा आप दुपट्टे कुछ कॉटन के इस तरह के आपके पास तो ज़रूर रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि डिलीवरी के बाद बच्चे को रैप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इन दुपट्टों की डॉक्टर्स मांगते हैं साफ़ करने के लिए या रैप करने के लिए। तो ये दुपट्टे थे कुछ कॉटन के, मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम के, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इन्हें मैंने रखा है। अगर आपके पास है तो ज़रूर रखिए, नहीं तो आपको कुछ इस तरह से ऑनलाइन मिलेगा। ये भी मैंने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे मंगाया था। ये स्वेटर ब्लैंकेट बोलते हैं इसको। इसमें बेबी को इस तरह से रैप किया जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रैप हो जाता है बेबी पूरे चारों तरफ से। ये अच्छे बड़े होते हैं। इस तरह के जो स्वेटर होते हैं, ये 3 से 4 हमने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे मंगाया था। ये देखिए, हमने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे मंगाया था ये स्वेटर ब्लैंकेट इन्हें में बोलते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बेबी को अच्छे से आप रैप कर सकते हो। और ये कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका लिंक चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। उसके अलावा हमने अपने इस तरह के 2 से 3 स्वेटर ब्लैंकेट हैं मेरे पास। उसके अलावा ये कुछ कैप्स हैं, बहुत ज़रूरी होता है आपके बेबी के हेड को कवर करना डिलीवरी के बाद। तो ये कुछ इस तरह से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। तो ये हैंड ग्लव्स और ये कैप्स इस तरह के बहुत सारे हैं मेरे पास मेरे फर्स्ट बेबी के। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ये आपको। और ये देखिए हैंड ग्लव्स और ये कैप आपके बेबी के लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कैप और ये हैंड ग्लव्स और सॉक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन। ये तो मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम का है सभी। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फर्स्ट क्राई से उस टाइम पे। तो आपको लिंक चाहिए तो दे दूँगी, बट अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं ख़रीदा है। तो ये देखिए, ये प्यारे प्यारे सॉक्स, ये प्यारा सा सॉक्स है। और ये
हैंड ग्लव्स है और ये कैप है आपके बेबी के हेड को कवर करने के लिए। अगर ठंड है तो फिर भी करना पड़ता है, और ठंड नहीं भी है तो भी बेबी इतना वार्म से निकलता है, इतने हीट से निकलता है, तो उसको बाहर का इन्वायरमेंट में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए ये ज़रूरी है आपको रखना इस तरह के। ये बहुत अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है और कॉटन है। तो इसके अलावा मैंने कुछ ड्रेस रखी है अपने बेबी के लिए। ये भी मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम की ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है मेरे बॉर्न के लिए, छोटी सी प्यारी सी ड्रेस है। तो ये भी हमें ऑनलाइन मंगाया था अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे। तो ये देखिए प्यारी सी ड्रेस, इस तरह की बहुत सारी ड्रेस इस बार मैंने अपने बेबी के लिए रखी हैं। ये देखिए मुझे उम्मीद है कि मुझे गर्ल होने वाली है, इसलिए मेरे पास पिंक कलर ज़्यादा है। ये देखिए मुझे क्योंकि बेबी गर्ल ही चाहिए, और इसीलिए मेरे बेबी बॉय के टाइम पे भी हमें गर्ल ही चाहिए थी, बट अभी हमें सच में बेबी गर्ल ही चाहिए। बेबी बॉय के टाइम पे तो मुझे बॉय ही चाहिए था, बाकी मेरी अदर फैमिली मेम्बर को बेबी गर्ल चाहिए था, लेकिन इस बार मुझे भी बेबी गर्ल चाहिए। तो इसलिए ये ड्रेस जो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये मेरी नंद ने मुझे दिया है उनके बेबी का। तो ये इसकी कैप भी है साथ में उस ड्रेस की, और उसके साथ साथ ये प्यारा सा हैंड ग्लव, और उसके साथ साथ इसमें शायद सॉक्स भी हैं जो मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी सी ड्रेस है। इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी ड्रेस मुझे मेरी नंद ने दी हैं। ये देखिए, ये इसके साथ ये छोटी सी पैंट भी है। तो ये ज़रूरी होता है कुछ ड्रेस आप रखिए 4 से 5 जोड़ी, क्योंकि बच्चा जो है आपका सुसु करेगा, पॉटी करेगा, तो जो क्या है ड्रेस गंदी हो जाती है। तो आपको हॉस्पिटल में अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो 2 से 3 दिन आपको रखते हैं, तीसरे दिन आपको डिस्चार्ज करते हैं, और अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ तो आपको 5वें दिन डिस्चार्ज करते हैं। तो आपके बच्चे का 4 से 5 जोड़ी कपड़ा होना ज़रूरी है, तो क्योंकि फिर अगर बरसात का टाइम भी होता है तो फिर कपड़े जल्दी सूखते भी हैं। तो उसके अलावा हमने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, पैजामास रखे हैं। तो ये पैजामास तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह के पैजामास मेरे पास बहुत सारे हैं मेरे होने वाले बेबी के लिए, क्योंकि बेबी सुसु बहुत करता है, तो सुसु करता है तो जल्दी जल्दी गीले हो जाते हैं कपड़े, तो आपको पैजामा बहुत सारे रखने बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप इस तरह के ये विप रखिए ज़रूर। अपने बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो कई बार क्या होता है माँ का दूध जल्दी नहीं आता आसानी से, 1-2 दिन लगता है उन्हें माँ को अपना, मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर आप बेबी डिलीवर कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीड कराने में। कई बार आपके निप्पल नहीं बनते अच्छे से, आप कंफर्ट नहीं हो पाते, तो इस वजह से क्या होता है, या फिर दूध आपका नहीं बन पाता है, तो आपको बच्चे को ऊपर से फीडिंग कराना पड़ता है। तो ऊपर से फीडिंग कराने के लिए आप कटोरी चम्मच ज़रूर रखें अपने साथ में, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल में आपसे मांगते हैं कटोरी चम्मच, तो कटोरी चम्मच ज़रूर रखिए। उसके अलावा आप ये विव रखिए, आपके बच्चे को जब फीड कराएंगे तो आपके बच्चे के कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे विव्स हैं मेरे पास। और ये तो इस ड्रेस के नेपी का मैचिंग का है, ये इस तरह का डायपर है, इसके मैचिंग का है ये विव। तो ये भी मेरी नंद ने मुझे दिया ये प्यारा सा डायपर। ऐसे बहुत सारे डायपर दिए हैं मेरी नंद ने। इसके अलावा ऐसी नैपीस हैं बहुत सारी, ये देखिए इस तरह की नैपी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और मार्केट में भी मिल जाती है बहुत आसानी से। तो ये देखिए आप ये नैपी बहुत सारी ज़रूर कैरी करके रखिए, क्योंकि आपका बेबी सुसु करेगा, पॉटी करेगा बार बार, तो आपको नैपी की हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे पास तो मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम की भी नैपी हैं, ये देखिए कॉटन की है, ये बहुत इस तरह की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बहुत सारी नैपी रखी हैं ऑनलाइन। तो आपके पास अगर ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और अगर आप सिलवाना चाहें तो ये इस तरह की सिल भी जाती हैं, ये इसमें कुछ नहीं है, बस इस तरह से इन्हें सिलवानी होती है। तो ये नैपी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर ही रखिएगा अपने पास। इसके अलावा मेरे पास कुछ अंडरवेयर हैं बेबी की, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पैंटीज, ये देखिए ये बहुत सारी, ये भी मेरी नंद ने मुझे दिया है, प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी। वैसे न्यू बॉर्न को अभी एकदम से इसकी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेबी तभी जरूरत पड़ेगी। तो फिर पर मेरे पास थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने छोटे से बेबी को इसकी क्या ज़रूरत है। आप नेपी पहनाओगे, डायपर पहनाओगे, इसमें तो आपका बेबी पॉटी भी करेगा तो बाहर हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी प्यारी प्यारी पैंटीज मार्केट में मिलती है, ऑनलाइन ही मिलती है। तो आपका बेबी अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप इसे खरीद सकते हैं, ये देखिए। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाने वाली हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें तो दिखा दी हैं, बट मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मेरे पास अपने बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा बेड है। जैसे आप बेबी जब डिलीवर हुआ था तो बरसात के टाइम पे
या फिर कोई भी टाइम पे मच्छर तो होते हैं, तो मच्छर से आपको बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का बेड आता है ऑनलाइन। ये हमने ऑनलाइन मंगाया है। ये इसमें क्या है, ये इस बेड में यहाँ से ऊपर ऐसे चैन है, इस चैन को आप खोलो, अपने बेबी को सुलाओ और इसे वापस से लगा दो, तो आपका बेबी आराम से इसमें सोएगा बिना मच्छर के काटे हुए। ये देखिए इस तरह से पिलो भी आती है इसमें, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पिलो हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह का बेड आता है आपका बेबी जो होगा, तो ये रबड़ सीट की वजह से ये गीला भी नहीं होगा, तो रबड़ सीट ज़रूर बिछाएं। अगर आपके पास गोदड़ी है तो उसके ऊपर गोदड़ी ज़रूर बिछाएं, और इस तरह के बेड में आपका बच्चा सोएगा तो आपके बच्चे को मच्छर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो ये बेड मेरा फेवरेट और बहुत। इसके अलावा एक बेड ये है मेरे पास, ये भी बहुत ही प्यारा सा बेड है। इसके अलावा इस बेड के अलावा आपके बेबी के पास एक बेड जैसा रैप करने के लिए आता है, बेबी को आप कैरी करके उसमें हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वो बेड इस तरह से आएगा। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी, वो मेरा फर्स्ट बेबी के टाइम पे मैंने लिया था, बट मुझे भी वो मिल नहीं रहा है, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो आपके बेबी को कैरी करने के लिए एक कैरी बैग आता है, रैप करने के लिए अच्छे से आप उसको कैरी करके हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल से घर लेके आ सकते हैं। तो बेड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और उस बेड का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, ज़रूर देखिएगा। इस तरह से आता है वो, तो आप अपने बेबी को अच्छे से कैरी कर सकते हैं इस तरह से बैग में। और आपका जो स्वेडल ब्लैंकेट होते हैं उसमें भी आप अपने बेबी को इस तरह से कवर कर सकते हैं। बहुत ही प्यार कंफर्टेबल आपका बेबी रहता है इसमें, और आपको आपके बेबी को कैरी करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप किसी को भी देंगे तो इस स्वेडल के चक्कर में आपके बेबी को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा ये बेड है, ये हमने ऑनलाइन मंगाया अमेज़ॉन से। ये देखिए इस बेड में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये बेड, इसमें ये पिलो भी ली हुई है, साथ में दोनों साइड से ये मिले हुए हैं, एक गिर गया नीचे, तो ये आप अपने बेबी को इस तरह से हेड भी कंफर्टेबल रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मान लीजिए आपके बेबी ने कभी सुसु कर दिया और वो बेड जो है गीला हो गया, तो ये बेड आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको कैरी करना होता है, आपको हॉस्पिटल जाने से पहले ये सारी चीज़ें रखनी होती है, बहुत ज़रूरी। तो ये बेड तो ठीक है, ऑप्शनल है आपके पास, आपको रखना है या नहीं रखना है, बट कुछ चीज़ें जैसे कि नैपी हो गई, आपके बेबी के क्लॉथ्स हो गए, डायपर हो गए, वाइप्स हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके बेबी के लिए। कुछ कॉटन्स होते हैं, आपको कॉटन ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आपका बेबी डिलीवर होता है तो वो पूरा वाइट होता है उसके ऊपर, तो डॉक्टर आपसे कई बार कॉटन मांगते हैं, तो आपको अपने पास कई जगह पे हॉस्पिटल में आपको प्रोवाइड करते हैं, कई जगह पे आपको खुद से रखना होता है, या तो फिर वो आपसे कॉटन के कपड़े मांगते हैं, या तो फिर आपसे वो मांगते हैं कॉटन, तो आप उन्हें कॉटन देना पड़ता है आपको। तो आप कुछ कॉटन रख लीजिए आपके बच्चे को साफ़ करने के लिए, कुछ मॉइस्चराइज़र या फिर पाउडर तो मैं नहीं लगाती थी, अपने बच्चे को बिल्कुल भी अवॉइड करती थी, लेकिन हाँ मॉइस्चराइज़र लगाती थी अपने बच्चे को। तो आप मॉइस्चराइज़र या ऑयल रखिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आपके बच्चे को हॉस्पिटल में नहलाया जाता है, तो नहलाने के बाद आप उसे मॉइस्चराइज़र लगा सकते। कई लोग पाउडर भी यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि पाउडर यूज़ करने में न्यूबॉर्न में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत कुछ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पाउडर तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, बट फिर भी अगर आप चाहें तो पाउडर रख सकते हैं, और मॉइस्चराइज़र, रेस्ट क्रीम, ये सब ज़रूर रखिए अपने बेबी के लिए होने वाले। तो चलिए ये सब चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, आप अपने बेबी के लिए ज़रूर कैरी करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर माँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपने नहीं देखी हो तो उसके पहले जो वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।